श्री जी की असीम कृपा से भगवत मार्ग मिला और सुदृढ़ भी होता उन्हीं की कृपा से है। बस हमें आवश्यकता है उनके अनुकूल चिंतन करने की, वो भी उन्हीं की सामर्थ्य से, और अनुकूल आचरण करने की, वो भी उन्हीं की कृपा से। सत्य मानिए, आप केवल चलने की सोचिए, आपको सामर्थ्य तो प्रभु ने दे रखी है। सच्ची मानिए, मिलना नहीं है सामर्थ्य। आप ज्ञान स्वरूप अविनाशी सच्चिदानंद है, भूल करके देह भाव में विचरण कर रहे हैं, और ये देह स्थायी नहीं है, क्षणभंगुर है। जैसे अंजुली को कितना भी सावधानी से बांधो और उसमें जल रोके रखना चाहो तो आप नहीं रोक पाओगे, कुछ क्षण में धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये श्वासें रोज हमारी खत्म हो रही है। हमारी श्वास प्रत्येक सार्थक जाए, प्रत्येक श्वास में हम अपने प्रीतम का स्मरण करें, उनका चिंतन करें, कोई ऐसे गंदे आचरण न बन जाए जो हमें नए जन्म में कर्म बंधन से युक्त करके फिर भोगने पड़े। सावधानी, ये जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा प्रेरित होकर काल कर्म स्वभाव गुण आदि के घेरे में रहते हुए विषयों को सुख मान रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। सौभाग्य उनका है जो उस घेरे में रहते हुए भी त्रिगुणातीत प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया, धाम का आश्रय ले लिया, प्रभु के चरण आश्रित होकर उनकी सेवा का आश्रय ले लिया। ये जो छवि और श्री विग्रह सेवा है, आप इसे साधारण मत समझिए। सर्वत्र विद्यमान सत्ता मूर्ति रूप लेकर हमारे अधीन हो गई है। विचार कीजिए, ये बड़ा कृपा अवतार भगवान का श्री विग्रह और छवि सेवा रूप है। पूरे अधीन हो गए हमारे प्रभु। हम जब चाहें उनको उठाएं, जो चाहें उनको पवाएं, जैसे चाहें उनको दुलार करें। देखो, ये जो श्री विग्रह और छवि सेवा है, नाम सेवा है, प्रभु हमारे लिए ये रूप धारण किए हैं और हमारे अधीन हो गए हैं। प्रभु को जैसे चाहे वैसे दुलार करें। अगर हमारा जीवन प्रभु की सेवा में, प्रभु के नाम जप में, प्रभु की लीला श्रवण कथन में, अब हमें चिंता नहीं करनी। यदि इनसे विलग समय जा रहा है तो फिर चिंतनीय है, फिर तो बहुत सावधान रहने की जरूरत। बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ, हमारे मन बुद्धि हमें धोखा दे रहे हैं। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। जो प्रभु का भजन छोड़कर, चिंतन छोड़कर केवल विषय सेवन में ही आनंद का अनुभव कर रहा है या आनंद के अनुभव की खोज कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, बड़ा अभागी है, क्योंकि असत मार्ग का उसने आश्रय ले लिया है। ये तो निश्चित समझो शरीर जाएगा, आज नहीं तो कल। तो जाने के पहले ऐसा कुछ कर लो कि कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए। वो है प्रभु का आश्रय, प्रभु का नाम निरंतर रटना। कल कोई भगत मिले तो उन्होंने कहा कि आप सबको बता दीजिए कि आप हैं, नहीं लोग बहुत दुखी हैं। तो हमारी समझ में नहीं आया कि हम कैसे बताओ कि हम हैं, क्यों, मतलब क्या मतलब, हमारी समझ में नहीं आया। फिर एक संत भगवान जो कहीं भागवत कर रहे थे और बड़े वेदांत और शास्त्रों में प्रवीण हैं, वो भागवत के विद्यार्थियों को भी शिक्षा देते हैं, वो आए तो उनका हमारी तो भागवत चल रही थी, जब सुना कि आप पधार गए तो हमका चलो अंतिम यात्रा में तो हो जाते हैं उनकी। तो बोले जब यहाँ आए तो पता चला आप विराट, तो हमका चलो दर्शन ही कर लेते। तब हमारी समझ में आया कि वो जो भगत कह रहा था कि आप ये कहो कि हम हैं, तो तब हमारी सब, फिर इन लोगों से पूछा क्या है, तो उनका ये थे
वो कोई झूठी नहीं है, ये मृत्यु लोक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इन शरीरों का कोई ठिकाना है। तत्रापि क्षण भंगुरम, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। अच्छा है, पहले से सावधान हो जाओ। हमारी जितनी श्वासें गिनी हुई श्वासें हैं, उनमें एक भी आप एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकते। इन्हीं श्वासों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जितनी बची है, जरूरी नहीं है कि आप इतने वर्ष जिए तभी भगवत प्राप्ति, ऐसा नहीं। आर्त भाव से, ये आर्त भाव बाजार में नहीं मिलता, संत समागम में इसकी जागृति होती है। जब अपनी अयोग्यता और लक्ष्य की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय है तो आर्त भाव आ जाएगा। रोना कब आता है? जब हमारा प्रयास पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, तब रोना आता है। और जहां वो रोना आया, वहीं भगवान का दर्शन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। गोपीजनों के हृदय में जरा सा स्फुरण हुआ कि त्रिभुवन की स्त्रियों में सबसे ज्यादा भाग्य हमारा, क्योंकि अखिल लोकों के, ब्रह्मांडों के स्वामी हम जैसा चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। कपोल से कपोल लगाए हुए, जिनके अधरामृत का, उच्छिष्टामृत का पान करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लालायित रहते हैं, गोपीजनों को सहज में मिल रहा है। जिनके श्रीअंग स्पर्श के लिए शिव शनकादि भी चरण रखने की चौकी को प्रणाम करते हैं, वो प्रभु गलवैया डाले हुए हैं। ऐसा भाव आते ही भगवान अंतर्धाम हुए। ये कोई अहम है, मलिन अहम थोड़ी है। त्रिभुवन में सबसे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अंतर्धाम। तुम्हें त्रिभुवन की याद कैसे आ गई? त्रिभुवन पति के हृदय से लगे रहने पर त्रिभुवन की याद कैसे आ गई? अपनी याद कैसे आ गई? मेरे प्रभु अंतर्धान हो गए। अब प्रभु के प्रकट करने का जो उपाय है, ये गुरुओं की परम गुरु है गोपीजन। बड़े बड़े महर्षि ऋषि मुनि, भीष्म जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी, महाभागवत जन, सबने गोपी चरण रज की वंदना की। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु मभीक्षणसा याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तीनों लोकों को पावन करने वाला भगवत गीत जिनके मुखारविंद से प्रकट हुआ, जिनका यश गान करने पर तीनों लोक पावन हो जाते हैं, ब्रज युवतियों की चरण धूल की वंदना करते हैं। उन्होंने प्रभु को रिझा लिया, पा लिया। वो जानते हैं कि प्रभु कैसे प्रकट होते हैं। पहले तो ढूंढा, पूछा वृक्ष लताओं से, तुलसी जी से, भूमि से, खगमृग पशुओं से। तुम वृंदावन के हो, तुमने देखा मेरे प्राण प्रीतम को। फिर सोचा कि प्रभु की लीला का अनुकरण करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। लीला अनुकरण किया। जब फिर भी साक्षात्कार नहीं हुआ, अब व्याकुलता बढ़ी, क्योंकि अब कोई प्रयास नहीं रह गया। खोजा, लीला अनुकरण किया, पुकार रहे हैं। अब व्याकुलता हुई और आर्त भाव इतना प्रबल हुआ कि सब एक स्वर में रो पड़ी एक साथ। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक क्षण भी नहीं लगा, एक पल भी नहीं लगा। प्रभु उन्हीं के बीच में, तासा महावीर आविर्भाव हुआ कहां? उन्हीं के बीच में, उन्हीं के बीच में प्रकट। तासा महावीर भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्रग्वी साक्षान मनमथा। करोड़ कामदेवों को, मन को भी मत देने वाले मदन मोहन लाल जो महाराज, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। आर्त भाव, वो आर्त भाव आ जाए, वो पुकारना आ जाए, वो प्रभु के लिए रोना आ जाए, बस। इसीलिए मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, गोस्वामी जी लिखे। पर ये अनुराग कहां मिलता है? या गुण साधन ते नहीं हुई,
अनुराग किसी साधना के अधीन नहीं है, तो फिर होगा कैसे अनुराग? तो बोले रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर प्रेमी रसिकों का संग नहीं तो रंच मात्र भी प्रेम हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। प्रेम प्रकट होने का सिद्ध मार्ग है नित एक धर्मिन संग। तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अगर भगवत प्रेमी जो प्रेम धर्म में ही स्थित हैं, ऐसे रसिकों का नित्य संग हो तो रस रंग हमारे हृदय में बढ़ने लगेगा और अभंग प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ। यही आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा का स्वरूप है। प्रेम और प्रभु दो नहीं है। प्रेम का प्रादुर्भाव अर्थात प्रभु का प्रादुर्भाव। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि ये वृंदावन धाम, आप तो जीव हैं, हम ईश की बात कर रहे हैं। राधा माधव मुग्ध मन्मथ कला, सर्वस्व कोशम शमस, तार्थानां कृतमोष मदभुत यशो, घोषम त्रयी मौलिषु, सर्वस्वाश्रित पोषण व्रत मुपेता शेष दोष क्षमा, श्रीलम प्रेम रसैक जोषण महो, जागर्ति वृंदावनम। अहो, ये बड़ा आश्चर्य में शब्द है। श्रीपाद देख रहे हैं लाडली जू लालजू को अधीन किए हुए हैं। लालजू का लावण्य लाडली जू को अधीन किए हुए है। थे कहत चहत प्रीतम दिशि, बदन चंद्र मनो त्रषित चकोरी, और प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। और सहचरियों का चित्त दोनों में आकर्षित है। सहचरियों के सहित खगमृग पशु पंछी और प्रियालाल सबको अधीन किए हुए है वृंदावन, आसक्त किए हुए। राधा माधव मुग्ध, राधा माधव को मोहित किए हुए वृंदावन। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी हमारे युगल सरकार वृंदावन से बाहर नहीं जाती। कभी किसी रसिक महापुरुष को अगर कहीं वो, तो जहां होगा वहां पहले वृंदावन उसके हृदय में प्रकाशित होगा, फिर प्रियालाल का साक्षात्कार होगा। मनमथ कला सर्वस्व कोशम, प्रिया प्रीतम की प्रेम रस लीला जो एकदम एकांतिक है। जैसे महाराजा के राज दरबार का वैभव खुला है, जैसे ही हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, ये राज दरबार है। चारों वेद जिनका यश गान करके नेति नेति कहते रहते हैं, 18 पुराण स्मृति सब महिमा का गान करते हुए हाथ उठा के कहते हैं कि हम आपका पार नहीं पा सकते। ये राज दरबार और ये एकांतिक प्रेम, जहां श्री लाडली जी की सखियों की कृपा दृष्टि से भाव स्वरूप की प्राप्ति होने पर ही प्रवेश होता है। जिन गोपीजनों की अद्भुत प्रेम महिमा आचार्यों ने गाई है, तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। श्रीपति दुर्लभ, श्रीपति के लिए भी कहेंगे शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश ते, ये एकांतिक प्रियाजू का महल है। राधा माधव मुग्ध, कितनी सामर्थ्य वृंदावन की है। प्रिया प्रीतम को मुग्ध किए हुए हैं। लालजू की एक झलक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को अधीन करने के लिए संपूर्ण सामर्थ्य, एक झलक मात्र। देखो ना, बंशी विभूषित करा नवनीरधा, कहे कृष्णात् परम किमपि तत्व महाम न जाने। अद्वैत वेदांत के सिद्ध महापुरुष हैं,
श्रीमद सूदन सरस्वती जी महाराज कह रहे कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व है मैं नहीं जानता। ऐसे श्री कृष्ण हमारी प्यारी जू के प्रेम के अधीन है। ऐसे प्यारी जू और प्यारे जू को वृंदावन अपने अधीन किए हुए हैं। ऐसे वृंदावन ने हमें स्वीकार किया है जो इनकी एकांतिक रस के लिए, ये चर्चा का विषय नहीं होती, एकांतिक रस के लिए ये चिंतन का विषय होती है। सामर्थ्य नहीं है वाणी में कि स्वामी हरिदास जी कहते हैं कहा कहो एक जीव सखीरी सखी हे श्यामाजू, आपकी जो प्रेम के लिए है एक जीव हमारे है, कैसे कहूं ये बात की बात। महाप्रभु कह रहे हैं जो को कोटि कलप लगी जीवे रसना कोटि को पावे तो रुचिर बदनार विंद की शोभा कहत न। कैसे बाणी, ये वो स्थिति है कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भाररी। यहां धर्म कर्म नियम संयम लोक परलोक ये सब बह जाते हैं। प्रेम का प्रबल जब वेग आता है ये सब बह जाते हैं। इसलिए ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोई प्रतीति, बह गए। जब बाढ़ आती है ना सब अच्छा बुरा सबको समेट करके ले जाती है। ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, कौन रोक पाएगा। सब बांध तोड़ते हुए वो अपना नया मार्ग निर्माण करती है। जब बाढ़ आती है, ये जब प्रेम आता है वेदान्नपि सन्यस्ति, वेद के बांध को भी तोड़ करके अमर यादोन्मीलत सुरत रस पीयूष जलधिस तरंगई रुत्तुंगई किमपि दोलायित तनु। ये बाढ़ है प्रेम की। वृंदावन में प्रेम समुद्र का अद्भुत उफान। मनमथ कला सर्वस्व कोशम, प्रेम की एकांतिक केलिकार एक खजाना है वृंदावन। प्रेम की चरम सीमा महाप्रेम रस महामाधुर्य रस, उसका खजाना है वृंदावन। कोशम समस्तार्थानाम कृतमोषम अद्भुत यशो घोषम त्रयीमौलिषु। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद आदि जो त्रय वेद हैं, इनमें जो जिस परब्रह्म की महिमा का वर्णन किया गया है वो यही है। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको तय अधर सुधारस चाख्यो, है ना वही। महाप्रभु भी कह रहे हैं ये कौन है लालजू महाराज, तो कह रहे हैं समस्तार्थानाम कृतमोषम अद्भुत यशो घोषम त्रयी मौलिषु, जिनके यश का गान जय घोष वेदत्रयी में हो रहा है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, जो ऐसे चिदानंद में गुणों से युक्त हैं। अब जैसे कोई कहता है चिदानंद में क्या है, तो पहले त्रिगुण माया से तो ऊपर उठो, ऐसे थोड़ी परिचय मिल जाएगा। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन, जब त्रिगुणातीत अवस्था में तब आप समझोगे चिदानंद। चिदानंद कोई बर्फी पेड़ा थोड़ी कि उसकी व्याख्या कर दे। वाणी तो प्राकृतिक है और वो अप्राकृतिक है, वो तो अनुभवगम्य है। पहले त्रिगुणातीत हो, पहले तीन देहों के राग से रहित हो, स्थूल सूक्ष्म कारण, तब आप आत्मस्वरूप चिदानंद प्रभु को अनुभव कर पाओगे। तो जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको ते अधर सुधार। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी चरण वंदना करते हैं, जाहि बिरंचि उमापति नाये तापे तय बन फूल बिनाए, सर्वस्वाश्रित पोषण व्रत। जो हमारे वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया, सब तरह से वृंदावन उसका पोषण करता है। देखो झकझोर में घबराना नहीं चाहिए। तूफान आते हैं कभी कभी, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी
अपवाद, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी भौतिक, ये तूफान आते हैं। ऐसे तूफान आते हैं कि यदि आपका दृढ़ आश्रय नहीं है तो आप भाग जाओगे, भाग पड़ोगे। मजबूत बंधन बांध दो वृंदावन में, सबकी ममता ताग बटोरी, अब बांध दो वृंदावन में। ये वृंदावन की बात क्यों करते? प्रिया प्रीतम के चरणों की बात करो, क्योंकि वृंदावन के अधीन प्रिया प्रीतम वो सहज में दे देगा। वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, आप वृंदावन का आश्रय लीजिए, रजरानी कृपा करेंगी तो किशोरी जो हृदय में खेलने लगेंगी। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु, हमारे हृदय में उनकी केली प्रकाशित हो जाएगी, उनकी लीला प्रकाशित हो जाएगी। सर्वस्वाश्रित, ये शब्द बहुत महिमामय है। जिसका सर्वस्व वृंदावन है और आश्रित हो गया है, सब झंझट खत्म हो जाती है। ये चूंकि हमारा अहम गलित नहीं हुआ, इसलिए इस शब्द को हम समझ नहीं पाते। नहीं, साधना की पूर्णता है ये, साधना की पूर्णता है, समझ में नहीं। हमारा सर्वस्व वृंदावन और आश्रित हो गए। जो प्रिया प्रीतम सुख सिंधुओं को सुख पहुंचा रहा है, तो मुझ उनके अंश को सुख पहुंचाने में उसको कोई मेहनत पड़ेगी क्या? जो सुख समुद्र स्वयं है प्रभु, उनको सुख पहुंचा रहा है वृंदावन। वृंदावन कोई जड़ देश नहीं है, ये चिदानंद तत्व है वृंदावन। जो आश्रय ग्रहण करता है तो वृंदावन अपने सर्वस्व का दान कर देता है। ध्यान कीजिए, सर्वाश्रित आप हुए तो सर्वस्व का दान वृंदावन आपको कर देगा। सर्वाश्रित, सर्व शब्द इसलिए कि सारे संबंध, सारी मान्यता, सारे लाभ, जो भी साधन हमारा वृंदावन है। ये बात आप दूर से भी कर सकते हो, यहां रह के भी कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो। अगर आपका ऐसा संयोग नहीं बना कि आप अखंड वृंदावन वास करें, आपकी स्वीकृति हो जाएगी, मेरो वृंदावन है, मेरा सर्वस्व वृंदावन है। खास बात जो इसमें कि आप वृंदावन को सर्वस्व मानकर आश्रित हुए तो सर्वस्व का दान वृंदावन आप कर देगा। और वृंदावन का सर्वस्व प्रियालाल भी नहीं पार पाते, ऐसा वृंदावन है। श्रीमुख से महिमा का वर्णन करते हैं पर पार वो भी नहीं पाते। कोई 2, 4, 10 कोस में वृंदावन नहीं है, ये प्रियाजू का महल है। हों लघुमत्य नहीं लहों प्रमाणा, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रियाजू के अंश से प्रकट हुए कि वृंदावन कितना है। बोले बहुत मेरी छोटी बुद्धि है, प्रमाण नहीं दे सकता कितना बड़ा है। ये जानत श्री हरिवंश सुजाना, केवल सुजान हित सजनी जो ही संपूर्णतया वृंदावन को जानती। अगर हम कुछ जान पा रहे हैं तो उनके जनाने से जान पा रहे हैं, बड़ी बात है। कह रहे सर्वाश्रित पोषण व्रत, तुम सर्वाश्रित हो जाओ तो वृंदावन का एक व्रत है कि जो वृंदावन के आश्रित हो गया उसका पोषण वृंदावन करता है। देखो, इतना हल्का हृदय मत रखो कि थोड़ी सी बाढ़ आई भाग गए, थोड़ी सी असुविधा हुई चलो वृंदावन से। हर मार्ग में एक बार तो आपकी निष्ठा का परिचय जानना ही होगा आपको कि आप कहां किस निष्ठा में हो। शरीर असुविधा में आया भाग पड़े, बस इतनी निष्ठा थी। ऐसा तो एक देश का सैनिक भी नहीं कर सकता, तुम तो भगवत पार्षद हो। असुविधा या मृत्यु के भय से हमारे राजकीय विभाग का देश सैनिक जो पूरे राज्य की, पूरे प्रांत की, पूरे देश की रक्षा के लिए तैनात है, वो भी कदम पीछे नहीं हटाता और अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार है, वो दुश्मन को परास्त करके। ये उत्साह है। और आप भगवत पार्षद जिसकी बराबरी परमेष्ठी पद ब्रह्मा का भी नहीं है, उसके मार्ग में चलने वाले 1-2 दिन भोजन न मिले, 2-4 गालियां मिल गई, 2-4
विपत्तियां आ गई, प्रतिकूलता आ गई, भैया गए पूरा परिवार वृंदावन से। जीवन का लक्ष्य कहां तूने निश्चय किया? अभी तो प्राण पोषण देह भाव में ही लगा हुआ है। समर्पण किसका हुआ? मन का कि तन का कि भाव का कि संबंध का? नाटक करते हो तो भागना ही पड़ेगा। अगर जीवन समर्पित है तो तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, संबंध समर्पित, सर्वस्वाश्रित। तो शब्द आगे लिखा है पोषण व्रत। ये वृंदावन का व्रत है कि उसका पोषण होगा। और आगे मुपेता शेष दोष क्षमा, जितने अपराध तुम्हारे बनेंगे वो वृंदावन क्षमा कर देगा। श्रीपाद कह रहे हैं श्रीलम प्रेम रसैक जोषण महो जागरति वृंदावन। कैसे कष्ट सहकर महापुरुष जन उस परम पद को प्राप्त किए। हम अपने घर में रहते हुए जैसे ऐसे भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, बोलो क्या कष्ट है। महापुरुषों ने एक एक टुकड़े मांगे हैं जाकर, वो भी 2 दिन 3 दिन में रख लिए। 2 टुकड़े प्राण पोषण के लिए पाले, रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा और भजन में अपने तो श्री जी ऐसा नहीं भरपेट भोजन दे रहे, वस्त्र दे रहे, कैसे से जरा सी असुविधा प्रतिकूलता नहीं, ऐसा नहीं। ये परमार्थ मार्ग क्या, किसी भी मार्ग में आप जाएंगे तो ऐसे कायर पुरुष का किसी भी मार्ग में अधिकार नहीं होता। किसी भी मार्ग में एक चोर निषिद्ध कार्य करने, चोरी के लिए चलता है तो प्राणों की बाजी लगा देता है कि मारा गया तो मर जाऊंगा, अगर अवसर मिला तो लूट के ले आऊंगा। अधर्म आचरण है, नीच आचरण है, उसमें भी वो प्राणों की बलिहारी देने के लिए तैयार है। हम तो सत्य सच्चिदानंद मार्ग में हैं। देखो शरीर छूटेगा, तुम इसे रोक नहीं सकते। तो धाम में छूटे, प्रभु के लिए छूटे, श्यामा श्याम का स्मरण करते छूटे। इतने कमजोर क्यों बन रहे हो? शरीर को लेकर के भाग क्यों रहे हो? सुविधाओं की मांग क्यों कर रहे हो? जब समर्पित है तो हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, किसी को भी प्रेरणा कर देंगे या स्वयं आ जाएंगे किसी रूप में। और ना आ जाए तो हम इस व्यवस्था के लिए थोड़ी हैं, चलो हमें बुलाओ, तुम आओ या हमें बुलाओ, हमें आपका सानिध्य चाहिए, हमें व्यवस्था नहीं चाहिए। तुम्हारी गरज हो तो करो। और हम तो अज्ञान के कारण ऐसी बात सोचते हैं, नहीं मां पहले से व्यवस्था रखती है, वो कवल तभी पाएगी जब अपने बच्चे को पला के देख लेगी पूरा तृप्त है, तब वो पाएगी। तो एक वात्सल्य में इतनी बड़ी ताकत है, तो वात्सल्य समुद्र प्रभु वो हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे? कैसा अज्ञान भरा हुआ किसी व्यक्ति के हृदय में अगर ऐसी बात है तो अभी आश्रय नहीं लिया, शरणागत नहीं हुआ। इसलिए ये जीवन की बाजी जीतनी है तो मृत्यु के कब्जे से, काल के कब्जे से बाहर होने के लिए प्रिया प्रीतम के धाम की शरण ले। बहुत कृपालु है वृंदावन, बहुत कृपालु है। आप इसे जड़ देश मत मानिए, ये आपको ऐसा दुलार करेगा। कह रहे पोषण व्रत समझो ना, ये पोषण व्रत इसका नियम है, व्रत है वृंदावन का, कि जो इसका आश्रय ले लेगा, जो वृंदावन को अपना सर्वस्व समर्पित करके सर्वस्व मान लेगा, तो वृंदावन उसका पोषण करेगा। और अशेष दोष क्षमा, कोई भी अपराध बन जाए सब क्षमा कर देगा। अशेष बकाया नहीं रह जाएगा कोई अपराध भोगने के लिए, सब क्षमा कर देगा। आप सर्वस्व भाव से कि सर्वस्व वृंदावन। श्रीलम प्रेम रसैक जोषण महो जागरति वृंदावनम। श्री वृंदावन अपना सर्वस्व जो प्रेम है, प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की महिमा, वो आपको प्रदान कर देगा। ऐसे महामहिम श्री वृंदावन धाम का आश्रय स्वीकार करो। राग द्वेषाद्यनर्थम जहि जहि, बड़ी महिमा की बात है, समझना। हमारे हृदय को जो बांधे हुए है, ना बंधने पर भी, उसका नाम राग है। राग बोले बंधे कीर मरकट के नहीं,
जैसे रस्सी में, पंखा में जैसे एक पूला होता है, बांस को घुमाते रहो ऐसे घूमता है, ऐसे डाल दिया रस्सी में और उस पे दाना चुगा लगा दिया चिपकने वाले पदार्थ से। अब जैसे तोता आया, वो पकड़ा तो घूम गया, वजन पड़ते ही ऊपर टिका नहीं, घूम गया। अब उसको भ्रम हो गया मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो और कस के पकड़ लेता है। अगर वो छोड़ दे तो मुक्त है, पर वो छोड़ नहीं पाता, वो और पकड़ लेता है और ऐसा उसको आभास होता मैं बंधा हुआ हूं, और जो शिकारी होता है पकड़ लेता है। ऐसे ही मरकट की नाई, बंदर, वो छोड़ दे अंदर से यदि खाद्य पदार्थ तो वो मुक्त है, पर उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया। वो जो किसी ने पकड़ लिया लगता है उसका नाम है राग। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का राग। जो अनुकूल हुआ तो वही राग, और प्रतिकूल हुआ तो द्वेष हो जाता है। पूरी सृष्टि इसी में विचर रही है, राग और द्वेष में। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण। पहले राग दोष मिटाइए। बोले कैसे मिटेगा? श्रीपाद उपाय बता रहे। बोले राग द्वेषाद्यनर्थम। राग और द्वेष ये दोनों अनर्थ ही करेंगे, अनर्थ, ये हानि ही पहुंचाएंगे। ये तुम्हें दुख ही, क्लेश, अशांति, जन्म मरण यही पहुंचाएंगे, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो। राग द्वेषाद्यनर्थम जहि जहि त्यागो त्यागो। राग द्वेष से कोई भी व्यवहार, कोई भी बर्ताव, कोई भी चिंतन मत करो। ये अपना, ये पराया, ये गुणवान, ये अधम। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये नहीं। कैसे छूटेगा राग द्वेष? देखो आप एकांत में जब हो तो आप देखना, राग द्वेष की लीला तुम्हें दिखाएं। एकांत में जब आप बैठेंगे, फिर बिल्कुल छोड़ दो एकदम। देखो क्या हो रहा है। कोई रागात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन या द्वेषात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान घटना का चिंतन, दो में ही हो गया, आप देख लेना। और जब सहज छोड़ दो और मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, मतलब राग द्वेष मिटने की स्थिति में हो गए। अब देखो आपके अंदर चल क्या रहा है। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान घटना का रागात्मक चिंतन अनुकूल या द्वेषात्मक प्रतिकूल चिंतन, इसी में विचरते हैं। देख लो, अभी शांत होकर देख लो क्या आता है तुम्हारे अंदर। अगर स्मरण चल रहा है प्रभु का, फिर राग द्वेष पर शासन हो चुका है, अब वो नष्ट होने वाला है। आगे कह रहे हैं कैसे नष्ट होगा? तो भगवन नाम मात्र प्रतापाद। स्पष्ट, ये अमृतमयी बात, यही विश्राम स्थली है, समझ लीजिए। साफ साधन करके ये विश्राम स्थली है, यहां आकर विश्राम हो जाता है। आप पहले से मान लो तो दौड़ना नहीं पड़ेगा। राग द्वेष यदनर्थम जहि जहि त्यागो त्यागो। इनको कैसे त्यागे? तो बोले भगवन नाम मात्र प्रतापाद। केवल भगवन नाम जप के प्रभाव से, प्रताप से आपके राग द्वेष मिट जाएंगे। सारी की सारी समस्या राग द्वेष से है। शरीर में राग तभी भागना होता है। क्या भागना? कहां भाग के जाओगे? काल, कर्म, स्वभाव, गुण, मृत्यु ये तुम्हें पीछा थोड़ी छोड़ेंगी। चाहे जहां भाग के चले जाओ, ये पीछे ही रहेंगी। जो जैसा लिखा है वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। अगर बचत हो सकती है तो धाम के आश्रय, सब लिखा पड़ा मिट जाएगा। नहीं, किसी के भाग्य में नहीं लिखा हो तो वृंदावन में मरेगा। जब हम निष्ठा लेते हैं सत्संग से कि आप तो आजीवन वृंदावन वास, उसी समय लेख मिटाल दिया जाता है। अगर लेख के अनुसार ही पूरा जीवन चले तो भगवत प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं। कुंडली जचवा लो, अच्छे जो ज्योतिषाचार्य हो, कि क्या मेरे जीवन में लिखा है भगवत साक्षात्कार होगा? ये तो भगवान की कृपा से साधु समागम, और साधु समागम की कृपा से भजन में स्थिति, और भजन की कृपा से सब राग द्वेष शुभ अशुभ भस्म। अब नवीन भगवत पार्षद स्वरूप, ये भाग्य का विषय नहीं, ये कृपा का विषय है। भगवन नाम मात्र प्रतापाद। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो उन्होंने अपने जीवन को विचारा, मेरी मृत्यु कहां होगी? तो जल में मगरमच्छ से।
अब उनके हृदय में भय लगा कि जल तो सरोवर नदी सब जगह होता है और कहाँ मगरमच्छ है कैसे पता चले। तो अपनी जमीन बेच दी, घर बेच दिया और रेगिस्तान स्थान जहां बहुत ही जल का अभाव होता है ऐसे स्थान में जाके जगह खरीदी, मकान लिया। और भारी ज्योतिषाचार्य थे। अब जब लोगों को पता चला कि इनकी ज्योतिष तो बड़े जोर की है, धीरे धीरे उनका यश राज दरबार में पहुंचा, बुलाए गए। बड़ी ज्योतिष की प्रवीणता देकर राजा ने उन्हें आचार्य पदवी पर विराजमान कर लिया। बड़ा सुख चैन से आनंद से जीवन कटने लगा। राजा के पास आचार्य पदवी पे तो हर सुख सुविधा सब। राजा के संतान नहीं थी। जिस दिन से उनको आचार्य पदवी पे बैठाला गया राजा के भाग्य खुल गए। रानी गर्भवती हुई, पुत्र हुआ। अब तो और महाराज का स्वागत। जब से आचार्य पदवी पे बैठे खुशहाल जीवन। 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभी पड़ती है। 12 वर्ष में कुंभ पड़ा, योग माघ में कर गए, तीर्थराज प्रयाग। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि हमारी इच्छा है कि संगम में स्नान करके और संत महात्माओं की सेवा और ब्राह्मणों को दान, गौदान, अन्नदान, स्वर्णदान ये सब करें। अन्य ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये तो आपके स्वभाव और सामर्थ्य के अनुकूल ही है, हम बिल्कुल राजी हैं। पर जो आचार्य पदवी में थे उन्होंने कहा नहीं, हम प्रयागराज नहीं जा सकते। उनका क्यों नहीं जा सकते, आप हमारे आचार्य हैं। उनका नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। राजा का एक स्वभाव होता है, 1-2 बार के बाद फिर अपने आप नजर में उसके पद का प्रभाव जागृत हो जाएगा। उनका आपको तो जाना ही पड़ेगा। क्या बात है, आप नहीं जाने की बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज अब आपसे छुपाओ नहीं, मैं ज्योतिषाचार्य हूं, आप जानते हो, और हमने अपनी कुंडली स्वयं बनाई है और मेरी मगरमच्छ से मृत्यु है जल में, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा प्रयाग। अच्छा तो ये बात है। लड़के ने कहा 12 वर्ष का कि अगर आचार्य नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उनका तेरे को ही लेकर तो सब दान पुण्य करना है। उनसे कहा देखो गंगा में ऐसे जाल डलवा देंगे और सैनिक हमारे अस्त्र लिए तैनात रहेंगे, इधर यमुना में डलवा देंगे, पूरा त्रिवेणी जाल से छनवा देंगे, हर जीव को निकालकर साइड में कर देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चलिए और आप गंगा स्नान कीजिए, संगम स्नान कीजिए, कोई भी जीव आपको छू नहीं सकता। राजा है उनके पास तो सब साधन। जब वहां गए तो प्रातः स्नान के लिए राजा, रानी, राजकुमार, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण, पंडित जी का बाहर से हम कर सकते हैं सब। राजकुमार ने कहा हम बच्चे होकर के यहां खड़े, आप इतने जल में तो आकर संकल्प दिलाइए। सब ब्राह्मणों ने कहा देखो आप आचार्य हो, आपको तो, बोले हम अंदर प्रवेश, बोले आप क्या, देखो जाल पड़ा हुआ है, सब छान लिया गया है। इतने में अंदर गए तो वो लड़का था ना, वो अंतर ध्यान हो गया, वो मगरमच्छ बनकर पंडित जी को लील के चला गया। काल ही पुत्र बनकर गया, खा के चला गया, राजकुमार बन। आप क्या काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जितना। ये धाम नाम ये सामर्थ्यशाली हैं, ये आपको बचा लेंगे। इनके बचाने का स्वरूप क्या है? जब भगवान सुखदेव जी पधारे, परीक्षित जी आमरण अनशन व्रत लिए हुए हैं, और जब पता चला कि 7 दिन में भयंकर विषधारी तक्षक नाक काटेगा और मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन तक भगवत चर्चा सुनाई और फिर पूछा बेटा परीक्षित तुम्हें तक्षक से कोई भय है? बोले गुरुदेव करोड़ों मृत्यु एक साथ यदि प्रहार करें तो आपकी कृपा से कोई भय नहीं। ब्रह्मस्वरूप बेटा परीक्षित तो तुम निर्भय हो, गुरुदेव आपकी कृपा से स्वरूप बोध हो गया, अब देह का कोई भी छूटने का भय नहीं। ये स्थिति हुआ। सारी व्यवस्था जन्मेजय जी ने कर दी थी, कीड़ा भी नहीं प्रवेश कर सकता।
एक विशाल खम्भ, उसके ऊपर महल, कहीं कोई सीढ़ी नहीं, आसपास मंत्रों से घेरा बना हुआ है। बड़े बड़े विद्वान जो उस बात के सर्प विष उतारने वाले, सर्प को स्तंभित कर देने वाले, उस समय मंत्रवेत्ता, कोई भी कीड़ा प्रवेश नहीं कर सकता। जन्मेजय जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी। तक्षक विचार कर रहा था कैसे जाऊं। इतने में देखा एक ब्राह्मण बहुत शीघ्रगामी जा रहे थे। बोले कहां जा रहे हो? काश्यप नाम था। वह सुना है परीक्षित जी को सर्प डसेगा तो मैं जिलाऊंगा। बोले इतना तुम्हें मंत्र बल में अहम है, तुम तक्षक के काटे हुए को जिला सकते हो? बोले अवश्य। बोले मैं ही तक्षक हूं। एक वृक्ष, उसमें लकड़ारा काट रहा था लकड़ी, वृक्ष की जड़ में फण मारा तो पूरी आग लग गई, राख हो गया। कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा, मारा तो पूरा नवीन हरा वृक्ष और लकड़ारा वैसे जीवित। तो उनका तुम्हें जो चाहिए ले लो, इसी के नीचे धन गड़ा हुआ है, तुम भेंट ही तो लेना चाहते हो, आगे बढ़ो। जो कुछ फल पुष्प ऋषि जन ले जा रहे थे भेंट देने के लिए, उन्हीं में इतना सूक्ष्म कि दिखाई ही न दे। बस ये भी परीक्षित जी के हाथ में रखा है, विशाल तक्षक रूप होकर। कोई टाल सका है क्या? श्री सुखदेव मुनि ने शरीर राग रहित करके स्वरूप में स्थित कर दिया। बस जैसे पुराना वस्त्र त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही महाभागवत जनों को शरीर त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता। राग का नाश होना ही सर्व साधनों का फल है। पर वो कैसे नाश होता है? भगवन नाम मात्र प्रतापाद। बस यही विश्राम भूमि है। हर समय राधा 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 राधा। ये तर्क वितर्क छोड़ो, क्यों में छोड़ो, पान करो राधा नाम सुधारसम, फिर आपको खुद अनुभव में आएगा। जैसे पूछते हैं कि हम कौन सा नाम जप करें, क्या करें? प्रभु के अनंत नाम है, सब महिमामय, सब महा, कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है। पर जो नाम स्वयं हरि जपते हैं, क्योंकि हरि के सब नाम, हरि रसना राधा राधा रट। और हम वृंदावनवासी हैं, प्रियाजू के चरणाश्रित हैं, तो राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना की, हमारे लिए करोड़ों साधनाओं का जो फल है, त्याग कराने की सामर्थ्य इस महाप्रेम प्रदान करने वाले राधा नाम में, और वैभव और सुख सब छोटी बातें हैं, महाप्रेम प्रदान कर देने वाला राधा नाम जो स्वयं भगवान श्री हरि जपते हैं। भगवान नाम मात्र प्रतापाद। आगे बढ़ने की बस यही लगता है, यही विश्राम। नाम का प्रताप ऐसा है कि तुम्हें राग द्वेष मुक्त कर देगा, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा।